उसका हाथ यहीं पे खड़ा हुआ था। मतलब जैसे उसको मारा गया, टेढ़ी मेढ़ी ऐसे हुई पड़ी थी। मैंने जैसे उसकी कंडीशन ही, मेरा तो दिमाग वॉफ हो गया। मूली गाजर की तरह उसे कट्टी पड़ी थी। मैंने तो यही देखा, से हाथ कट्टे पड़े, गला कट्टा पड़ा, मुंह के ऊपर ऐसा तशद्दुद किया, एक आंख उसकी सूजी पड़ी थी। उसकी नंद हर वक्त चलाना, ये चीज तेरे माँ बाप ने नहीं दी, वो चीज माँ बाप ने नहीं दी। वो बच्ची कहती थी मैंने नहीं जाना, मैं नहीं जाती। वो मेरा मियाँ कहता है मैं तुझे गोलियां लेके देता, ये अबॉर्शन करवा दे। वो कहती थी मैंने अपनी अम्मी के घर ये बच्चा पैदा करके ही जाऊंगी। हम मारे गए हैं, हम अनजाने में मारे गए हैं। हमारी बच्ची को मार दिया गया है, हम गलती में आए हैं, हम अपनी बेटी मरवा बैठे हैं, हमें नहीं पता चला। हम ये कहते हैं कि बेटियों के ऊपर भी गौर करें कि बेटियां क्या कह रही हैं, लोग क्या कह रहे हैं, जांच पड़ताल करके बच्चियों को भेजें। अब उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए, ऐसी इबरत सजा मिलनी चाहिए जो ऐसे लोग हों, उनके जैसे उन्हें पता चले कि बाकी किसी ने सजा दिलवाई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, इस वक्त मैं मुल्तान के उस घर में मौजूद हूँ जिस घर में आसिया की मैयत आती है। आसिया वही है 23 साला जिसको उसके ससुरालियों की जानिब से पहले तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, उसके बाद तेज धार आले से उसका गला काट दिया जाता है और उसके बाद मुल्जिमान जो है वो भी दंदनाते फिर रहे हैं। लेकिन अब मुल्जिमान जो है वो खबर आ रही है कि गिरफ्तार हो चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ आसिया की फुफ्फो मौजूद है जिनके साथ आसिया रहती थी, बड़ी मोहब्बत करती थी। वो फुफ्फो जो कि जब ये वाकया हुआ, जब आसिया के वालिद को खबर मिली तो आसिया के वालिद और आसिया की ये फुफ्फो फौरन घर से निकली और ससुराल गई। और वहां पे जाके इन्होंने क्या देखा, आसिया किस हालत में थी, जमीन पे क्या मामला थे, आसिया किस हालत में थी, क्या इन्होंने देखा, तमाम तरह हकाइक इन्हीं की जुबानी जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताएं कि आप आसिया की फुफ्फो हैं। जब आपको खबर मिली, आप अपने भाई के साथ आसिया के घर में पहुंची, वहां पे आपने क्या देखा? मैं जब वहीं पे पहुंची, मुझे बुलाया गया कि आप ना फौरन वहीं पे पहुंचो। जब मैं वहीं पे पहुंची तो मुझे ये समझ नहीं आया कि क्या मामला है। उन्होंने ये फोन पे बताया कि आसिया का ना खत्म हो गया है। शायद उन्होंने कहा है कि आसिया खत्म हो गई, मुझे नहीं समझ आया। मैंने कहा शायद उसका अबॉर्शन हो गया है। मैं वहां जब पहुंचे, हम लोग, उन्होंने बताया, पहले हमने इतना, मैं नहीं गई हुई थी, और जैसे मैं पहुंची उन्होंने कहा ये अंदर नहीं जाने दे रहे। मैंने कहा क्यों नहीं जाने दे रहे? गेट से आपको उनके घर एंटर ही नहीं होने दिया? अब वो कहने लगे गली में से जो आदमी खड़े हुए थे, उन्होंने कहा आपने अंदर नहीं जाना क्योंकि अंदर नहीं जाने दे रहे। मैंने कहा क्यों नहीं जाने दे रहे? मैं दरवाजा दिख के अंदर चले गए। कौन थे वो आदमी जो बाहर खड़े थे? पता नहीं, कोई पहलेदार होंगे, फिर अंदर किसी को नहीं आने दे रहे होंगे। वहां पुलिस वाले थे, चेक हो रही थी। उन्हें बरामदे में चारपाई के ऊपर लेटाया हुआ था उस वक्त। मैंने आसिया को जैसी उसकी कंडीशन देखी, खून में लथपथ देखी, उसका हाथ यहीं पे खड़ा हुआ था। मतलब जैसे उसको मारा गया, टेढ़ी मेढ़ी ऐसे हुई पड़ी थी। मैंने जैसे उसकी कंडीशन ही, मेरा तो दिमाग वॉफ हो गया। मैंने कहा ये बच्ची के साथ क्या हो गया, हमारी बच्ची के साथ। देख के आपको क्या लगा कि आसिया की डेथ हुए कितने घंटे गुजर चुके हैं कि वो सुकर ये के भी रह मैंने गई? कह रही थी उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसका कोई क्या हुआ है। मैं तो ऐसे शौक में आ गई। पुलिस वाले कह रहे थे बीबी को पानी पिलाओ। मैंने कहा मैं जाने लगी, कहने लगी आपने हाथ नहीं लगाना क्योंकि हम चेक कर रहे हैं। पुलिस वाले आपको कहते कि आपको पानी पिलाएं? हाँ पानी पिलाओ, इन्हें पानी पिलाओ। क्या हो गया था आपको? शौक हो गया भी, इन्हें भी सदमा सा हो गया। अचानक जो गई हूँ, जाके देखा, मुझे नहीं पता था आसिया के साथ क्या माजरा हुआ है। जब जाके देखा तो साफ ज़ाहिर है कंडीशन जो उस वक्त हुई हम जानते हैं या अल्लाह ही जानता है। हमारी बच्ची के साथ बहुत जुल्म। चारपाई पे लेटी हुई आसिया, उस वक्त क्या आपने देखा? कहा जाता है कि पूरे जिस्म पे तशद्दुद के मैं निशान कह रही हैं। उसे ऐसे जैसे मूली गाजर की तरह उसे कट्टी पड़ी थी। मैंने तो यही देखा, मूली गाजर की तरह काटा गया था उसे, हाथ कट्टे पड़े, गला कट्टा पड़ा, मुंह के ऊपर ऐसा तशद्दुद किया। मैं कह रही ऐसे हाथ लगा जैसे लकड़ी के ऊपर हाथ जाता है, चेहरा कैसे मुलायम होता है। बच्ची थी, इतनी नाजुक थी हमारी। ऐसी कंडीशन में हमने जब देखा तो हमारा तो दिल बंद होने वाला था कि बहुत वो हुआ। गर्दन आपने देखी, गर्दन कटी हुई है, गर्दन सारी कटी हुई थी। गर्दन, ये गर्दन कटी पड़ी थी और पीछे लटकी थी साथ? नहीं, लटकी हुई नहीं थी, ऐसे कटी पड़ी थी। इसके अलावा आंखों में एक आंख उसकी सूजी पड़ी थी। हमने कहा पता नहीं आंख अंदर है या नहीं। आंख थी वैसे, उसके ऊपर चोट लगी होगी, कोई चोट लगाई होगी। चेहरे पे भी कहते हैं बहुत तशद्दुद था, बहुत। क्या चेहरे को देख के आपको लगा
कि किस पता तरह नहीं क्या किया होगा, उन्होंने बांधा था, पता नहीं इसका आवाज ना निकले बाहर, जब मारे होंगे अल्लाह बेहतर जाने, आवाज ना निकले, कोई ऐसे निशानात थे, मैं क्या रही, मैं कुछ बता नहीं सकती। अच्छा सारी दुनिया ने देखा। आप आसिया की पुप्पो हैं, पहले कभी आसिया ने आपको बताया पुप्पो मेरे साथ इस तरह से जुल्म हो रहा है, मुझे तंग किया जा रहा है? ऐसे थोड़ी सी वो बातें बताती थी, हमने कहा बच्चियां हैं, बच्चियां बसती हुई अच्छी लगती है, हमने गौर नहीं कर रहा, हमने हमारी जिंदगी में ऐसा माजरे हुए नहीं है। वैसे बताती क्या थी आसिया? वो ये कहती थी मेरी सास हर टाइम मुझे शॉट करती थी, ऐसे निकाल चलाती है मुझ पे। चलाती है। मैंने कहा कोई बात नहीं, बड़ी बुढ़ियों का काम होता है, तू गौर ना कर, तेरा बंदा सही है। बंदे ने 3 बजे रात के आना, देवर ने 12 बजे रात के आना। ये क्या सीन है? ये सीन हमें पसंद नहीं आया। हमने ये कहा जो शादीशुदा है वो 3 बजे रात के आ रहा है, जो गैर शादीशुदा है वो 12 बजे आ रहा है। क्या समझती है कि देवर ने कोई अपने भाई पे कोई जादू किया हुआ था कि अल्लाह वो बेहतर जाने भी क्या माजरा जल्दी था, कराता ही नहीं था? जो भी बात होगी अतीक ने करनी है, दवाई लेनी है तो अतीक ने करनी है। मैंने कहा रफीक का नाम कहाँ आता है? ये करता बताओ। दरता घर का अतीक को समझा जाता था और अतीक था। अतीक था, वो कहते हैं हमारा बड़ा वही है, घर को संभालने वाला वही है, मानते हैं घर के अखराजात उसके जिम्मे थे। बीवी के अखराजात तो मियाँ के ऊपर होते हैं या देवर के ऊपर होते हैं? देवर लेने जाएगा, देवर छोड़ने जाएगा, और रफीक का नाम कहाँ आता है? तो फिर रफीक के साथ शादी जब क्यों वो करवाई? कहती थी कि मेरी सास अम्मा आप नीचे सो, ये हमें बताया अम्मा नीचे सो, मुझे डर लगता है, आप ना जब रफीक आ जाएगा फिर आप ऊपर चले जाना। अम्मा जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे सोती थी, आसिया ग्राउंड फ्लोर पे सोती थी, हाँ। और जो देवर है वो कहाँ पे सोता था? वो माँ के साथ होता था। वो बच्ची डर के मारे ना दरवाजा अंदर से बंद करके कुंडी लगा देती थी। गर्मी होती थी, साफ ज़ाहिर है वो बच्ची डरती थी। बच्चियां थी हमारी, मासूम सी बच्ची थी, इतनी एजेड नहीं थी। हमारी बच्चियां सादी सी थी, हमारी बच्चियां हेरी फेरी वाली नहीं थी। अच्छा बताएं कि तशद्दुद करने वाले लोगों में कौन कौन से अफराद शामिल है घर के? उसकी नंद हर वक्त चलाना, ये चीज तेरे माँ बाप ने नहीं दी, वो चीज माँ बाप ने नहीं दी। बेटियों को हर कोई देता है, जितनी गुंजाइश होती है हर कोई देता है। 1 महीना पहले उसने भाई ने शादी की, महीने के बाद ये शादी करनी है। साफ ज़ाहिर शहंशाह के पास भी इतनी वो नहीं होती। अब वो गरीब बंदा, मजदूर बंदा जो एक कर रहा है, साफ ज़ाहिर इतनी होती है। उस वक्त तो कहा कुछ नहीं चाहिए हमें, कुछ नहीं चाहिए, बेटी दे दो, कुछ नहीं चाहिए बेटी दे दो। बाद में ये बातें निकलने लगी, कोई बात नहीं तो ऐसा ऐसा देना शुरू कर दे, कोई बात नहीं, लेके दे, कोई बात नहीं है। वो बच्ची कहती थी मैंने नहीं जाना, मैं नहीं जाती। वो मेरा मियाँ कहता है मैं तुझे गोलियां लेके देता, ये अबॉर्शन करवा दे, खत्म करवा। अच्छा मियाँ चाहता था कि बच्चा जाया हो जाए, बच्चा जाया हो जाए, वो ये भी कहती थी, कहती भी मैंने नहीं करना। आसिया नहीं चाहती थी? नहीं चाहती थी, वो कहती थी मैंने अपनी अम्मी के घर ये बच्चा पैदा करके ही जाऊंगी, ये कहती थी। तो किस तरह से फिर आसिया अपनी अम्मी के घर से अपने ससुराल वापस चले गई? वो यही है कि बातें होती रही, अच्छा कोई बात नहीं, ऐसे बातें हो जाती, अच्छा चुप कर तू, अल्लाह करेगा, हम समझाएंगे, ये करेंगे, उसको करेंगे। खैर बाप ने भेज दिया। एक दिन 2:30 बजे जा रही है, दूसरे दिन हमें रात के 11 बजे हमें इत्तला मिल रही है कि आसिया का ये मामला हो गया। मतलब जिस दिन लेके गए अगले दिन उसका गला काट दिया? अगले दिन, एक दिन जुम्मे को लेके दिया, हफ्ते वाले दिन की बात है। 3 बजे अपने मामू को फोन कर रही है, मेरी खाला मारिया से बात करा, बाजी मारिया से करा। उसने कहा मैं बाहर हूँ, मैं घर जाके मैं फिर कराते। वो बोलते थे, वो कहते थे ये बहुत आते हैं। फिर उन्होंने कहा कल जा रही है, हम 2 दिन लगा के हम जाएंगे, हम अभी ऐसे नहीं जाते, फिर 2 दिन के बाद जाएंगे, भी थोड़ा सा टाइम हो जाए। फिर उसने वॉइस मैसेज भेजा, भी मेरे ना खेस वहीं पे हैं, वो मेरे खेस भी लेती है ना, ऐसे बोरी जैसे खौफ ज़्यादा नहीं होता। वो वॉइस मैसेज अब भी मौजूद है, मारिया के मोबाइल में अब भी मौजूद है। वो कह रही है भी मेरा सूट भी लेते आना, और ना ऐसे ना मुझे दे जाना, ऐसे बोल रही है जैसे खौफ ज्यादा नहीं होता। एक बंदा आवाज से पता चला, उसको डराया धमकाया गया कि चीजें मंगवाओ। अल्लाह जाने उन्होंने ये चीजों की खातिर कहा या उसने कुछ देखा, किसी बहाने मेरे अपने घर वाले आए, मैं इनके साथ चली जाऊं, हो सकता है। हमने तो ये कहा कल बेटी को भेज रहे हैं, आज नहीं 2 दिन बाद हम जाएंगे। अच्छा मुझे बताएं कि हमारे पास ये भी इतलात है कि ये जो देवर था अतीक, ये आसिया को कहता था कि तुम 1 रात मेरे साथ रहो, 1 रात रफीक के साथ रहो। इसमें तो सच्चाई है, गंदी नजर थी। अब ये बातें कहते हैं हम ये दोनों की बीवी है, दोनों की बीवी है, दोनों की बीवी है, पता नहीं किस बिना की अल्लाह बीवी है। अकबर। नाज़रीन देखे कि शादी कर ली है, उसके बाद छोटा भाई कहता है कि ये मेरी बीवी भी है, बड़े भाई की बीवी भी है, मतलब कि बीवी एक है, 2 भाई हैं,
दोनों की आधी आधी बीवी है। ये किस तरह से चीजें चल रही हैं, आखिर मुल्तान में हो क्या रहा है? और जब देवर ने और जब आसिया ने देवर की बात नहीं मानी तो जो असली वजह सामने आई है वो ये आई है। हम यही समझ सकते हैं, वो यही समझ सकते हैं। एक बार उसका दुपट्टा उतरवा था, भाग के वो अंदर आया, जब कहती मैंने भाग के मैंने दुपट्टा, कहते भाभी आपके कितने अच्छे बाल हैं। एक एक चीज पे उसकी नजर होती थी, गंदी नजर रखता था। यही गंदी नजर होगी भी, एक एक चीज के ऊपर उसकी नजर थी। क्यों थी? वो बच्चे खौफ में थी। हम कहते, हम इधर से डंडे देते, हम कहते तो ये है वो है, तेरा गलत फहमी है। आप उसको डरा धमका के उसको कहते थे कि घर बसा लो, वापस चले जाओ, हम समझाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो यही कहते थे हम। बेटियां पहले भी तो 5 बस रही हैं, ये छठी बेटी थी उनकी शादीशुदा। आप पुप्पो हैं आसिया की, अब आपने तो भिजवा दिया सब रिश्तेदारों ने कि आसिया तुम घर जाओ अपने। अब आसिया को तो उन्होंने कत्ल कर दिया है। क्या कहेंगी जो वीडियो लोग देख रहे हैं, जो अपनी बेटियों को? हम तो खुद खौफजदा, हम तो लोगों से यही कह सकते हैं कि अब अपनों के अलावा गैरों में बेटियां ना दो। लोगों को पहले जांच पड़ताल करो। हम मारे गए हैं, हम अनजाने में मारे गए हैं, हमारी बच्ची को मार दिया गया है। अगर बेटी घर आके कहे से कत्ल किया गया, बेदर्दी से हमारी बेटी को तलाक भेज देते, बाजू तोड़ के भेज देते, हमारे पास भेज देते, ये जुल्म ना करते हमारे साथ। नाज़रीन, आसिया की पुप्पो की तमाम तरह बातें आपने सुनी हैं। अब इनका कहना है कि हमारी बेटी को बाजू तोड़ के, टांगे तोड़ के घर वापस भिजवा देते, तलाक दे देते, हम उसको रख लेते। लेकिन जब ससुरालिये जुल्म करते थे, वो इनको बातों बातों में कोशिश करती थी कि मैं बताऊं कि मेरे साथ कौन सा जुल्म हो रहा है। लेकिन फैमिली थी, तमाम रिश्तेदार थे, वो चाहते थे कि आसिया अपने घर में बस जाए, किसी तरह से उसकी जिंदगी बेहतर हो जाए। लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। और जो अतीक है, रफीक है, और जो उस घर की नंद है और जो सास है, उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। आखिर आसिया को कत्ल करके ही दम लिया है। इस वक्त 4 मुल्जिमान हवालात में बंद है। क्या उनको सजा मिलती है? क्या सजा मिलनी चाहिए? आप लोगों की राय क्या है? कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। सिर्फ आखिर में ये बताएं, जो मुल्जिमान है उनको कौन सी ऐसी सजा मिलनी चाहिए? तमाम तो लोग जो कि अपनी बेटियों को कहते हैं कि मर के ही आना है मेरे घर वापिस, अपने घर में ही रहना है, क्या कहेंगी? मेरी आवाम से यही अपील है। मैं कहती हूँ कि अपनी बेटियों की वो आवाज के ऊपर गौर करें। हम गलती में आए हैं, हम अपनी बेटी मरवा बैठे हैं, हमें नहीं पता चला। हम ये कहते हैं कि बेटियों के ऊपर भी गौर करें कि बेटियां क्या कह रही हैं, लोग क्या कह रहे हैं। जांच पड़ताल करके बच्चियों को भेजें, अपने घर बसवाएं। हमने तो यही चाहा था, हम तो मारे गए हैं इसमें। अब आम से यही अपील करती हूँ कि वो अपनी बच्चियों के ऊपर ऐसा ना करवाएं। बच्चियों पे जुल्म नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए, ऐसी इबरत सजा मिलनी चाहिए, जो ऐसे लोग हों, उनके जैसे उन्हें पता चले कि बाकी किसी ने सजा दिलवाई है, उन्हें मिली है, उन्हें भी खौफ पैदा हो जाए। आज उनके साथ ऐसा उन्होंने करवाया तो हमारे साथ भी हो सकता है। फांसी के फंदे पे लटकाया जाए उन्हें। नाज़रीन, आपने तमाम तरह बातें जानी है। आप लोगों की इस केस के हवाले से क्या राय है? आखिर हमारे मुआशरे में ऐसे वाकयात की रोकथाम कैसे हो सकती है? क्या वालिदैन जो हैं उनको होश के नाखून नहीं लेने चाहिए? अगर उनकी बेटी आके घर में बताती है कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है, क्या वालिदैन को फिर भी अपनी बेटी को ससुराल में भेजना चाहिए? फिर 2 दिन बाद, 2 महीने बाद उसकी बॉडी रिसीव करनी है, उसके बाद हमारे सामने यहाँ पे मीडिया के सामने आना है और इंसाफ मांगना है। इंसाफ मांगने से पहले होश के नाखून लें खुदारा, और अपनी बेटियों का ख्याल रखें, अपनी बहुओं का ख्याल रखें, ताकि इस तरह के वाकयात जो है वो हमारे माशरे में कम हो सकें। इसी के साथ इजाजत दीजिए। देखते रहिए मेरा पंजाब, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।